राहुल अन्ना हजारे आए साथ देश में खलबली, छात्रों के आंदोलन को मिला समर्थन। मोदी शाह की बड़ी मुश्किलें। दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ अन्ना हजारे अनशन का ऐलान कर चुके हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से माफी और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तीसरी तरफ छात्रों का आंदोलन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और चौथी तरफ कांग्रेस देश भर में बड़ा अभियान शुरू करने जा रही। यानी चारों तरफ से भाजपा अब घिर चुकी है। तो क्या देश में एक नया राजनीतिक माहौल बनता दिखाई दे रहा है? क्या अलग अलग मुद्दों पर चल रही आवाजें अब एक साथ सुनाई देने लगी है? क्या सरकार के सामने आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें सवाल खड़े करने वाली हैं? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि अन्ना हजारे के आंदोलन और छात्रों के आंदोलन का असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों अब सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस यहाँ पर नहीं हो रही है, अब सिर्फ विपक्षी दल यहाँ पर बयान नहीं दे रहे, बल्कि अन्ना हजारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरने की चेतावनी दे चुके हैं। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर सबकी नजरें टिकी हुई है। और आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको पूरा मामला यहाँ पर बताऊंगी, क्या चल रहा है, अन्ना हजारे ने किस मुद्दे पर अनशन का ऐलान किया है, सरकार को उन्होंने क्या चेतावनी दी है, राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान पर क्या हमला बोला, छात्रों के आंदोलन को लेकर अब क्या तैयारी चल रही है और क्यों अब इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है। तो वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की शुरुआत सबसे पहले उस खबर से करते हैं जिसने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। जरा ये हेडलाइन आप देखिए। अन्ना हजारे ने किया अनशन का ऐलान, आरटीआई नियमों में बदलाव वापस ना लेने पर 5 जुलाई से करेंगे आंदोलन। आपने देखा ये हेडलाइन, यानी कि अन्ना हजारे ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 5 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू हो सकती है। और दोस्तों अन्ना हजारे कोई ऐसा नाम यहाँ पर नहीं है जिसे राजनीतिक गलियारे हल्के में यहाँ पर लिया जाए। जब जब उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना है तब तब देश भर में उसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। याद होगा आपको, सत्ता तक हिलाने का दम जो है अन्ना हजारे यहाँ पर रखते हैं। यही वजह है कि उनके इस ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जैसे ही ये खबर सामने आई उसके तुरंत बाद एक और बड़ी खबर आई। जरा ये हेडलाइन आप देखिए, नजर डालिए। भूख हड़ताल पर अड़े अन्ना हजारे, सरकार को चेतावनी, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बातचीत बेनतीजा। देखा आपने ये हेडलाइन, यानी उन्हें मनाने की कोशिश भी हुई, मुख्य सूचना आयुक्त खुद उनसे मिलने पहुंचे, बातचीत भी हुई, लंबी चर्चा यहाँ पर हुई, लेकिन उसके बावजूद कोई भी सहमति नहीं बन सकी और इसके बाद अन्ना हजारे अपने रुख पर कायम यहाँ पर दिखाई दिए। अब जरा रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। रिपोर्ट के मुताबिक अन्ना हजारे ने मांग की है कि सरकार 5 जुलाई से पहले एक और बैठक बुलाए। उस बैठक में सूचना के अधिकार से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया जाए और अगर उस बैठक में कोई उचित फैसला नहीं लिया गया तो 5 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू होगी। रिपोर्ट आपने यहाँ पर देख ली, यानी कि अब ये सिर्फ एक चेतावनी यहाँ पर नहीं रह गई, तारीख भी तय हो चुकी है, जगह भी तय हो चुकी है यहाँ पर और सरकार को साफ संदेश भी दे दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर विवाद किस बात को लेकर है। तो दोस्तों आप समझिए, अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए आरटीआई नियम सूचना के अधिकार कानून की मूल भावना के खिलाफ है, यानी कि पूरा विवाद आरटीआई नियमों में जो बदलाव हुए हैं उनको लेकर ये खड़ा हुआ है। अन्ना हजारे का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े इस कानून को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने आंदोलन का रास्ता यहाँ पर चुना है और सरकार को चेतावनी तक दे दी है। लेकिन दोस्तों अब जरा दूसरी तरफ भी देखिए, दूसरी खबर मैं आपको बता दूं, जहां राहुल गांधी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस बार मुद्दा है छात्रों का आंदोलन। जरा ये ट्वीट देखिए, नजर डालिए। राहुल गांधी लिखते हैं, सत्ता की अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित
भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगे और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दीजिए। ट्वीट आपने यहाँ पर देख लिया, यानी कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर यहाँ पर लिया है। अब अगर आपको पूरा मामला यहाँ पर समझ नहीं आया तो वो भी जरा समझ लीजिए, मैं समझा देती हूँ आपको क्या हुआ। दरअसल एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र प्रधान से जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर यहाँ पर एक सवाल वहां पर उनसे पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने क्या किया, जरा सुनिए आप क्या कहा उन्होंने। ये जो दहशत गर्दियों की बी टीम है, जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सिरे से अस्वीकार किया, वो छद्म रूप में आकर इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े। ये उन्होंने इस प्रकार का जवाब उन्होंने दिया। बस इसी बयान को लेकर अब सियासी विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया है और राहुल गांधी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ पर आ चुके हैं, छात्रों के समर्थन में यहाँ पर आ चुके हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि छात्रों की आवाज उठाने वालों को इस तरह संबोधित करना गलत है, जबकि सरकार और भाजपा की तरफ से अलग अलग स्पष्टीकरण भी यहाँ पर सामने जरूर आए हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सीधे तौर पर युवाओं और छात्रों से जोड़ दिया है और यही वजह है कि ये मामला राजनीतिक रूप से और बड़ा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी अभी और बाकी है। अब जरा ये बड़ी खबर इस वक्त की देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश भर में 40 दिवसीय छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की है। 30 जून से छात्र संपर्क अभियान शुरू होगा। 1 अगस्त को कलेक्ट्रेट घेराव यहाँ पर किया जाएगा और 9 अगस्त को दिल्ली में संसद का घेराव कार्यक्रम प्रस्तावित है। देखा आपने, यानी विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ बयानबाजी तक यहाँ पर सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि उसे देशव्यापी अभियान का रूप देने की तैयारी की जा रही है। और यही वजह है कि अब राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। साफ है, चारों तरफ से भाजपा यहाँ पर गिर चुकी है। मैंने आपको बता दिया कहां से। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, एक तरफ अन्ना हजारे आरटीआई नियमों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है छात्रों के मुद्दे पर सरकार को हर तरफ से घेरे, तीसरी तरफ कांग्रेस देश भर में अभियान चला रही है। तो क्या आने वाले दिनों में सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा? क्या विपक्ष इन मुद्दों को और बड़े स्तर पर उठाएगा? और क्या मोदी शाह खेमे में हलचल बढ़ेगी? और क्या संसद से सड़क तक बहस और तेज होगी? क्या छात्रों और आरटीआई के मुद्दे आने वाले समय में राजनीतिक चर्चा के केंद्र में यहाँ पर रहने वाले हैं? फिलहाल इतना यहाँ पर जरूर है कि अन्ना हजारे के ऐलान ने नई बहस यहाँ पर छेड़ दी है। राहुल गांधी के ट्वीट ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया और छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत अब और तेज होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आगे क्या होगा? क्या सरकार कोई नया कदम उठाएगी? क्या अन्ना हजारे अपना आंदोलन वापस लेंगे? क्या छात्रों का आंदोलन और बड़ा होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल देश की राजनीति में इन मुद्दों की चर्चा लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय? क्या अन्ना हजारे का आंदोलन बड़ा असर यहाँ पर डालेगा? क्या छात्रों के मुद्दे पर राजनीति और गर्म होगी? और क्या मोदी शाह खेमे में हलचल मचेगी? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।